जो लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसमें भी शायद इतनी मेहनत ना लगती होगी जितनी सीए में लगती है। जो 90% बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो क्लासेस को ज्वाइन करने का एक बेसिक रूल है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सीए का बच्चा कभी फेल नहीं होगा। तो अगर आप फॉरेन अकाउंटिंग करते हैं तो आपने फॉरेन अकाउंटिंग सीखी तो आप बहुत इजीली एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। सीए के लिए कौन सी जॉब प्रोफाइल्स रेलेवेंट है आजकल के ज़माने में? आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में एडवाइस कर सकते हैं। सीए का परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस बहुत कम हो रहा है, 10 से 15% बच्चे पास और कम हो रहा है। और इन सब जो आपने सारे ऑप्शंस बताए, इन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट इस फील्ड में है। तेरे है हमारा एपिसोड नंबर 3 ऑफ मिनी पॉडकास्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सीए स्टोरी के बारे में। हमने सुना तो बहुत है कि सीए क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज हम एक ऐसे बंदे से जानेंगे जो हर साल कितने सीएस को गाइड करके उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छी लाइफ जी सकें आगे। स्वागत है सर आपका भविष्यवाणी पे। थैंक यू सो मच। मुझे एक बहुत बेसिक सवाल है। अभी रिसेंटली मेरा खुद का भाई सीए बना है इसी साल, लेकिन मैंने क्या देखा है ना, दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उसमें भी शायद इतनी मेहनत ना लगती होगी जितनी सीए में लगती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो अब सीए स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीए बन रहे हैं, वो अपने दिन को कैसे मैनेज करें ताकि उनके सेवरल अटेम्प्ट्स ना हो, एक ही 2 अटेम्प्ट में क्लियर हो पाए उसमें। कोशिश तो यही होना चाहिए कि वो एक ही अटेम्प्ट में। पर वो मैनेज कैसे हो रहे अपने पूरे लाइफ टाइम को कि सीए इजीली क्रैक हो जाए? देखिए, सीएम क्या है, एक जो कोर्स जो कॉलेजेस या स्कूल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आप या तो सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आप किसी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो 90% बच्चे करते हैं, तो क्लासेस को ज्वाइन करने का एक बेसिक रूल है कि अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और उसका रिवीजन कर रहे हैं तो क्लास करने का सेंस है। अदरवाइज क्लास आपने की या नहीं की, आफ्टर 2-3 मंथ्स इसकी कोई वर्ष नहीं रह जाती। तो बेसिक रूल ये है कि अगर आप क्लास में से 6 आवर्स दे रहे हैं तो 6 आवर्स का हाफ 3 आवर्स आपको उस पर्टिकुलर डे का रिवीजन करना ही चाहिए। बेसिक रूल हमारा ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन 50% टाइम होना चाहिए और 3 सब्जेक्ट का रिवीजन 1/3 टाइम में होना चाहिए। तो अगर आपने से 4 आवर्स के अप्रोक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लास की तो अप्रोक्स 2 आवर्स आपको उसका रिवीजन करना है, और 2 आवर्स अगर आपने थियरी पढ़ा तो उसका करीबन 45 मिनट्स रिवीजन करना है। तो पहला रूल कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको उस क्लास का रिवीजन सेम डे पर करना ही होगा। सेकंड, आपको जितने भी टेस्ट होंगे, या तो अगर आप क्लासेस के साथ एसोसिएटेड हैं तो अगर आप किसी क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं तो डेफिनेटली क्लासेस ही आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। और अगर आपने क्लासेस नहीं किए, जो कुछ बच्चे करते हैं, तो फिर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम टाइम पर अपने आप को इवेल्युएट करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे आता है और मुझे लिखना आता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको लिखना आता है नहीं आता है ये आप तभी जान सकते हैं जब आप समय समय पर टेस्ट दे रहे हैं। तो बेस्ट अप्रोच है कि आप टाइमली टेस्ट दें। उन टेस्ट में जो आता है, जिसके लिए मार्क्स मिले हैं, उसके लिए भले ही खुश हो या ना हो, लेकिन जो नहीं आया, जो आपने गलत किया, आपको उसे बिल्कुल नोट करना चाहिए कि आपने रिस्पेक्टिव टेस्ट में क्या क्या गलती की है, और कोशिश ये करना है कि ये गलती अगली बार ना हो। और अगर आपने इस गलती को प्रॉपरली चेकआउट कर लिया, और एक ही रिकमेंडेशन है कि एग्जाम से पहले आप इस गलती वाली कॉपी को जहां पर आपने नोट किया है उसको एक बार जरूर रेफर करें, उसके बाद ही एग्जाम देने जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि सीए का बच्चा कभी फेल नहीं होगा अगर उसको इस बात पे रिलेशन है कि उसको क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि वो इतना सब कुछ पता होता है, कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड होता है कि उसको कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। बस वो सिली मिस्टेक्स करता है, क्योंकि उस समय जो प्रेशर रहता है उस कारण से वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से कोई भी सीए पास कर सकता है इजीली? एक्चुअली ऐसा होता है, पूरे भारत में ऐसा होता है कि सीए इंटर के बोथ ग्रुप पास होने वाले बच्चे हार्डली 14-15% होते हैं। मेरी क्लासेस में इसका रेशियो है करीबन 55%। 55%? यस, इट इज मोर देन 3 टाइम्स। ओके। मतलब सब जगह ऐसा होता है कि ग्रुप 1 के बच्चे ज्यादा पास होते हैं, ग्रुप मतलब सिंगल ग्रुप के बच्चे ज्यादा पास होते हैं और बोथ ग्रुप के कम होते हैं। मेरे यहाँ पर बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे हैं और जो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनका रेशियो 3:2 है।
यानी आउट ऑफ 100 60 बच्चे बदरू पास होते हैं और 40 सिंगल ग्रुप पास। यही सब चीजें ये मैं कंपलसरी अप्लाई करवाता हूँ क्लास में, कंपलसरी होता है मेरी क्लास में, और उसके डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है अब दुनिया में, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं लोगों की, आपको लगता है कि सीए स्टूडेंट या सीए फील्ड में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट आएगा कि यार सीए की आगे कोई वैल्यू नहीं होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप कंटेंट बहुत सारे ले सकते हैं, विजडम नहीं ले सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो काम है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने क्लाइंट्स के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और चीजें प्रोवाइड करना है। वो काम आपका एआई एक सर्टेन लेवल तक सपोर्ट कर देगा, लेकिन कभी भी कंप्लीट वो नहीं कर सकता है। तो यस, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट इट कैन नेवर रिप्लेस दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो मतलब कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ भी जाए तो कुछ सर्टेन टास्क ऐसे हैं सीए के जो स्पीड अप हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्क एक ह्यूमन माइंड से ही हो सकता है। हाँ, नॉट ऑब्वियस, क्योंकि बिजनेस करना एआई आपको नहीं सिखा सकता हमेशा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको कहीं ना कहीं बिजनेस कैसे करना है उसमें भी हेल्प करते हैं। बहुत सारी गलतियां आपकी बताते हैं, उसको ठीक भी करवाते हैं। ठीक है, ये गलतियां पता करने में कहीं ना कहीं एआई आपको ज्यादा हेल्प करेगा और स्पीड ही काम आपका हो पाएगा। जो काम आपका पहले शायद 7 दिन में होता था वो अब 7 घंटे में हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है उन बच्चों के लिए, क्योंकि सीए का परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस बहुत कम होता है, 10 से 15% बच्चे पास और कम हो रहा है। तो बाकी जो 95% बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसे करियर गोल्स होने चाहिए या फिर कोई ऐसे जॉब्स है आपके दिमाग में जो वो 95% बच्चे जा सकते हैं और चूज कर सकते हैं? नाउअडेज इंडिया में एसीसीए का काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपको मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस कोर्स पर जा सकते हैं। क्योंकि उसमें आपको एक अच्छे जॉब के प्रोस्पेक्ट्स मिल पाते हैं। इसके अलावा जैसे इन 90s भारत में बहुत सारा आईटी वाला काम आउटसोर्स हुआ था। नाउअडेज यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यहाँ के अकाउंटिंग के बहुत सारे काम इंडिया में आउटसोर्स हो रहे हैं। तो मतलब एक रेवोल्यूशन आने वाला है बहुत जल्दी, और बहुत सारा आ चुका है। तो अगर आप फॉरेन अकाउंटिंग करते हैं तो आपने फॉरेन अकाउंटिंग सीखी, उनके कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसकी थोड़ी ट्रेनिंग ली, तो आप बहुत इजीली एम्प्लॉयबल हो जाइए और एक अच्छा अमाउंट भी आप अर्न कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अभी भी भारत में जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के लोग हैं वो बहुत कम है। अगर आप बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भारत में अभी 2013 में इंडेस अप्लाई हुए, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो सीए के स्टूडेंट्स, तो आफ्टर 2014 जो बच्चे सीए फाइनल में आए उनको तो इंडेस पता है, उसके पहले भी पूरी पीढ़ी को इंडेस के बारे में कुछ नहीं पता। और धीरे धीरे ये पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है इंडेस पर शिफ्ट होता जाएगा। तो अगर कोई बंदा इंडेस पर अपनी अच्छी पकड़ जमाता है तो बड़े बड़े जितने फॉर्म्स हैं, बिग फोर्स बोलते हैं, टॉप 50 बोलते हैं, ये आपको हाथों हाथ ले लेंगे। इसके अलावा अगर आप सैट पर काम सीख लेते हैं, ओरेकल पे काम सीख लेते हैं, कोडिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी बढ़ती नॉलेज अगर आपके पास आ जाती है और आपने साथ साथ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखी, तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है तो भी आप आराम से 12-13 लाख का पैकेज तो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं ऐसा तो है नहीं सारे सीए ही आते हैं, बट नहीं बनते। जो बचा वो लॉर्ड रह जाता है जो सीए नहीं बन पाता, उनको आप ये एडवाइस करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों में जाए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सीए नहीं भी बन पाए तो भी आपको नॉलेज तो बहुत जबरदस्त आ चुकी है, और आपके लिए अब एसीसी निकालना शायद बहुत आसान हो गया है। आपके पास अगर आपने फाइनल लेवल तक पढ़ाई की है तो आप ऑलरेडी इंडेस पढ़ चुके हैं, और इंडेस बेसिकली ग्लोबल अकाउंटिंग के ही कॉपी है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, 99.9% सिमिलर। तो अगर आप उसके साथ कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो फिर आप बहुत आसानी से एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सीए करें और जिसके साथ सीए करते रहे फिर भले उसकी दूसरा एक्स्ट्रा चल जाए। तो अब उन बच्चों के लिए जो सीए बन गए हैं, अब सीए बन गए हो, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी सारे सीएस को भी उतनी नॉलेज नहीं होती क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे जीएसटी रूल चेंज हो गया, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एक सीए बनने के बाद कितने रेगुलर इंटरवल्स में अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए ताकि वो चलते हुए ट्रेंड के साथ मैचअप कर सके? ऐसे तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है,
और इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, यू हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तो रोज ही अपडेट होना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली जो भी चार्ट अकाउंटेंट्स चाहते हैं कि वो आउटडेटेड ना हो, रेलेवेंट बने रहे, उनको तो रोज अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। बाकी सीए के कोर्स में क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके प्रैक्टिस में कोई ना कोई एक फील्ड होता है जहां पर आपका एक जोन आ जाता है कि यस मुझे इसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है, जैसे ऑडिट में काम करना है, टैक्सेशन में काम करना है, जीएसटी में काम करना है, फॉरेन अकाउंटिंग में काम करना है। आपने एक बार अपना जोन चुन लिया कि भाई मुझे इसमें रहना है, तो फिर उसमें तो आपको बिल्कुल 100% अपडेट रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसमें कोई एक्सेल नहीं कर सकते। जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके जॉब प्रोफाइल फिक्स है, तो जिस पर्टिकुलर जोन में आप काम कर रहे हैं, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, आपको उसमें तो 100% अपने आप को देना ही पड़ेगा। ओके, तो सीए के लिए कौन सी जॉब प्रोफाइल्स रेलेवेंट हैं आजकल के ज़माने में? सीए की सारी जॉब प्रोफाइल्स का जैसे कि कुछ एक दो आप बता। मैडम, फाइनेंस है आपके पास, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में एडवाइस कर सकते हैं, आप ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट में भी फॉरेंसिक ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, मतलब ऑडिट्स में ही जैसे बुफे ऑफ 10-20 टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। फाइनेंस में आप काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग में आप काम कर सकते हैं, टैक्सेशन में काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने ईमानदारी से आईटीशिप की है तो आपसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता है। ना प्रैक्टिस भी साइड में रखी है, जॉब भी साइड में रखा है। एक चार्ट अकाउंटेंट जितना अच्छा बिजनेस करेगा उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता है, सिंसियरली से। और इन सब जो आपने सारे ऑप्शंस बताए, इन सब में सबसे ज़्यादा पैसा किस फील्ड में है? हर चीज में पैसा है, आपको बस उसका लीडर बनना पड़ेगा। पैसा कहीं कम नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड इन इंदौर, मतलब आज उसको भी करीबन 20 साल हुए होंगे, ही इज अर्निंग अराउंड 3-4 करोड़ रुपीस अच्छा, मिनिमम ओके, बाय स्टेइंग इन इंदौर। अच्छा। हाँ इंदौर में रह के 3-4 करोड़ रुपए यहाँ रह के वो सीए हैं। हाँ, कौन सी फील्ड में जॉब कर रहे हो? वो प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम करते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस में ही जनरली डूइंग कि भाई मैं 100 करोड़ से छोटा काम हाथ में नहीं लूंगा। अब 100 करोड़ का अगर आप एक काम कर रहे हैं और उसका 2-3%, अगर 2% भी आप चार्ज करें तो इट इज 2 करोड़ रुपीज। तो अगर साल में आपने ऐसे 5 भी रेफरेंस करा दिए तो इट इज 10 करोड़ रुपीज। तो बोलो ना कि कोई लिमिट ही नहीं है, बस आपको एक्सेल करना आना चाहिए उस फील्ड में, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। ओके। एक आखिरी सवाल हमारे यूथ के लिए, जो सीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, 1-2 अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए, तो आप क्या एडवाइस उनको देना चाहोगे? आपको मेहनत करना है और एक बार पूरे होल हार्टेडली ट्राई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेहनत में थोड़ी कमी हो गई थी, मेरे पार्ट पर कमी हो गई थी, इसलिए आज ये रिजल्ट आया है। आपका रिजल्ट सक्सेसफुल भी आ सकता है, अनसक्सेसफुल भी आ सकता है, क्योंकि आईसीआई अपना रिजल्ट मेंटेन करता है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको रिग्रेट रहा तो फिर मतलब ये है कि आपके पार्ट पर कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो आपको उस पार्ट को ठीक करना है और पूरी ताकत से मेहनत करके वापस से अगले अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। वन ऑफ माई फास्ट फ्रेंड, मतलब बहुत बचपन का दोस्त है, ही टुक अराउंड 10 years टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, एंड राइट नाउ ही इज इन पुणे वर्किंग विद फॉक्सवैगन, और करीबन 35 लाख का पैकेज। तो ऐसा नहीं कि सीए बनने की मतलब, आपने अगर वो हाफ सीए सीरीज देखी हो, सुनी हो, तो उसमें वो बार बार साइन करवाता है, और जब वो साइन करवाता है तो वो जो सीनियर उसको पूछते हैं, बताओ इस साइन के आगे कहीं लिखा है कि आप सीए एक बार बने या 5 बार बने? लेकिन जिस दिन आप सीए बन गए उस दिन के बाद से साइन की बर्थ है, और वो आपको फिर लाइफ लॉन्ग पे करेगी। तो पेशेंस रखना है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है जो आपसे पेशेंस मांगता है, और मेहनत बहुत करना होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, पेशेंस आपके पास बहुत सारा है, तो ही आपको ये कोर्स करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, फिर ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, तब काम, अदरवाइज नहीं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई होप कि हमारे जो सीए के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं सीए बनने का, उनको इन सारे क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई भी चीज़ आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भविष्यवाणी।